आइए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है देश में। हम अनेक विचार आपके सामने रखना चाहते हैं। सर, सबसे पहले एक बड़ा रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत क्यों विचलित नजर आ रहे हैं, उनका विरोध होने लगा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी संघ प्रमुख के खिलाफ जनता की आवाज उठे, उनकी बेइज्जती हो। लखनऊ में छात्रों ने मोहन भागवत को किस तरीके से सबक सिखाया और यहाँ तक के नारे लगा दिए कि गो बैक गो बैक। यह संघ प्रमुख की सबसे बड़ी असफलता है। और जब मथुरा से जा रहे थे वंदे मातरम ट्रेन से, तो उनकी ट्रेन पर भी पथराव हुआ। इतना बड़ा पथराव हुआ कि हद से ज्यादा, और उस गाड़ी के कांच भी फूट गए। उठे मामला बड़ा विचित्र हो गया अपने आप में। अब देखते हैं क्या होता है। मोहन भागवत किस तरह का स्टेप उठाएंगे, क्या करेंगे, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। और हमारे देश में तो बहुआयामी अराजकता फैल चुकी है, उस पर नियंत्रण करना जरूरी है। अब नियंत्रण कौन करेगा, ये भी एक अहम समस्या है। अब सुप्रीम कोर्ट जरूर कुछ कठोर कदम उठा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी सरकार ने जितने जन विरोधी कानून बनाए हैं ना, स्वार्थी कानून बनाए हैं, उन सबकी सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा और उनको वापस लेने की बात करेगा। वो कानून रद्द माने जाएंगे। मामला तो बड़ा विचित्र है। आज राहुल गांधी की पेशी हुई सुल्तानपुर न्यायालय में। भारी भीड़ जमा हुई हो गई। राहुल गांधी का लगभग 25 मिनट तक न्यायालय में रहे। मगर यह कौन सा प्रकरण है कि राहुल गांधी पर 2018 में एक भाजपा नेता ने अमित शाह के मानहानि का प्रकरण लगाया, और जो आज 2026 हो गया, 8 साल में कुछ भी निर्णय नहीं हुआ। तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। और आखिरकार राहुल गांधी ने कौन सा अपमान कर दिया। यही कहा था ना कि एक अपराधी है जो भाजपा का अध्यक्ष बन रहा है, यह कर रहा है। कौन सा राहुल गांधी ने गलत कर दिया था, कौन सा अमित शाह की मानहानि हो गई थी। लोग कह रहे हैं ना कि तड़ी पार है, तड़ी पार है, तड़ी पार है, और ये भी सच है। और सेक्शन 500 में एक खुलासा होता है कि आपने जो भी बात कही है, जो भी आपने अपनी प्रस्तुति दी है, यदि उसमें एक अंश भी सही है तो मानहानि का प्रकरण बनता ही नहीं है। ये तो अब न्यायाधीश है ना जो वहाँ पर करते रहे, परंतु मैंने आपके सामने जो सेक्शन 500 की व्याख्या की है वो बिल्कुल 100% सही है। अब देखते हैं क्या होता है। एक प्रकरण मानहानि का 8 साल तक में आप निर्णय नहीं कर सकते, जिस प्रकरण का निर्णय एक बात में हो जाता है। मामला तो बड़ा विचित्र चल रहा है। तो ये है ना, पूर्वाग्रही राजनीति चल रही है। और न्यायालय का भी है ना, उसको भी एक थोड़ा सोचना चाहिए कि एक प्रकरण इतना लंबा क्यों चल रहा है। और अब तो यह होना चाहिए देश में कि जो कौन सा भी प्रकरण आता है ना, उसके निपटान की समय सीमा भी होना चाहिए। किसी भी हालत में समय सीमा अनिवार्य है। यदि हम समय सीमा तय नहीं करते हैं ना, तो इससे सच्चा न्याय मिलना मुश्किल होता है। और न्याय इतना विलंबित 8 साल तक न्याय नहीं कर सकते एक छोटे से मामले में, सेक्शन 500 में। ये तो बड़ी विचित्र बात लगी हमें भाई कि ऐसा क्या हो गया। अब ये एस्पिन फाइल में भी विदेशों में तो कार्रवाई हो रही है, भारत में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला तो कुछ अजीब से घोटाले का लग रहा है। अब अजीत पवार की मौत भी एक, अब वो मौत नहीं थी, वो तो षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई।
उसके भी सारे राज उजागर हुए। आप ही बताइए, हम ही पूछते हैं कि जो ब्लैक बॉक्स है ना कभी जलता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, चाहे गहरे समुद्र में डूबा रहे, कहीं भी रहे, वो नष्ट नहीं होता क्या? तो एक जो वहाँ पर प्लेन एक्सीडेंट में ये कैसे हो गया कि ब्लैक बॉक्स ही जल गया? अरे उस प्लेन के कागज नहीं जले और ब्लैक बॉक्स जल गया, ये भी एक बड़ा अपने आप में विचित्र बात हो गई। अब इसके अलावा एक बात और आती है, आखिरकार अजित पवार को क्यों बुलाया गया था कि आपको जरूरी फाइल पे हस्ताक्षर करना है, और वो फाइलें अल्पसंख्यक समुदायों ने अन्य किसी की भी होगी, तो क्या अजित पवार ने उस पर हस्ताक्षर किए? और शायद हो सकता है नकारा किया हो तो उनके फर्जी हस्ताक्षर भी कर दिए गए हों, ये भी अब मामला सामने आ रहा है। सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई जांच की बात हो रही है। अरे सीबीआई को तो जांच करना पड़ेगी, ये तो सरासर शातिर षड्यंत्री हत्या का मामला है, और ये हत्या किसने करवाई, क्यों करवाई, इसका भी राज खुलना चाहिए। हमारे देश में हत्या की राजनीति चल रही। लोग ये जो नाजी गुजराती गैंग है ना, इसका शातिर खेल, शातिर षड्यंत्र सब उजागर हो गया। जो है पप्पू यादव की हत्या का 9 करोड़ में सुपारी किसने दी, क्यों दी? पप्पू यादव ने खुद ने बोला, हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद ने बयान दिया कि मेरी हत्या की 9 करोड़ में सुपारी दी गई। तो आखिरकार सुपारी किसको दी? इतनी लंबी सुपारी कौन ले सकता है? जिसके पास में अच्छे शूटर हो वो हो वही ले सकता है। और ऐसा कौन सा शूटर है जिसे जेल में बंद करके रखा है? मामला तो बड़ा विचित्र कि हो सकता है कि जो नेताओं, अपने विरोधी नेताओं को निपटाने के लिए गैंगस्टर को जेल में रखा और उसके जो गुर्गे हैं ना वो काम बता दे तो मामला हल हो जाए। अब ये भी बड़ा विचित्र है। अब तो न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ेगा, न्यायपालिका को कदम उठाना पड़ेगा। बहुत भी अनेक मामले हैं, मैं अभी आप सबका एक एक करके खुलासा करूँगा, आपके सामने कड़वे समाचार भी प्रस्तुत करूँगा जो अभी जो मामला आया है ना। और एक सबसे बड़ा मामला तो बिहार का, बिहार के 42 विधायक, जिसमें मंत्री भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी है और विधायक भी हैं, 42 विधायकों को नोटिस दिए गए और नोटिस के अनेक कारण बताए गए और उनसे जवाब मांगा गया 10 दिन में। अब उनका जवाब क्या आता है, क्या नहीं होता है, देखेंगे। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर उठेगा मामला कि यदि 42 विधायक अयोग्य घोषित हो गए तो क्या होगा। इसमें दोनों पार्टी के, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, होगा, और भाजपा के भी है, जदयू के भी हैं। तो ये, और हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो बिहार का चुनाव है ना अपने आप में अवैध है, उसको तो रद्द करना चाहिए, उसके परिणाम भी शून्य मानना चाहिए। कुछ बड़े अजीब सी विचित्र बात चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होना है। यहाँ पर तो किसी भी तरीके से देश की हत्या करो, प्रजातंत्र की हत्या करो, जनमत की हत्या करो, तिरंगे की हत्या करो, माँ भारती की आत्मा की हत्या करो, जनता जनार्दन के भावों की हत्या करो और सनातन धर्म की हत्या करो, और उन सभी के शवों पर अपने सत्तावादी महल खड़े करो। यह हमारे इस नाजी सरकार की नीति है, उसका लक्ष्य है। अब एप्रिल फाइल में कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला उठ चुका है। अब यहाँ पर और बात एक बता दूं, अब ये राजस्थान में भी बड़े नाटक होने वाले। दिया कुमारी के भी शायद अप्रैल के खास व्यक्ति से विशेष परिचय निकला, क्योंकि उनके बालक की जन्मदिन पार्टी भी उसी व्यक्ति ने दी थी। मामला बड़ा रोचक है। इसी के साथ साथ वसुंधरा राजे को भी दरकिनार करने, उनके राजनीतिक कैरियर की हत्या करने के लिए ये मोदी और अमित शाह गैंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर वसुंधरा राजे ने हार नहीं मानी। अब उसने तो कह दिया कि मैं भाजपा से नाता ही तोड़ लूँगी,
नहीं रहूँगी भाजपा में। और जो उनके समर्थक विधायक हैं और जो सांसद हैं ना, वो भी अब भाजपा से किनारा कर लेंगे, भाजपा के समर्थन में नहीं जाएंगे। ये भी मामला बड़ा वो है। और वसुंधरा के साथ तो संघ ने भी धोखाधड़ी की। उनको वे विजुल में अपने हाथों की कठपुतली बनाए रखने के दिया कि आपको भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, कुछ नहीं दिया, अंगूठा बता दिया। अब तो वसुंधरा राजे भी नाराज है और वसुंधरा की नाराजगी राजस्थान में भाजपा सरकार गिराने का प्रमुख कारण बनेगी। कांग्रेस और वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक राजस्थान में लोकप्रिय सरकार का गठन कर सकते हैं। अब इंतजार कर रहे हैं हम, जनता को भी इंतजार है कि वसुंधरा और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर लोकप्रिय सरकार का गठन कब करती है। आदिवासी विधायक है वो भी अब हटना है और भाजपा के जो अनेक विधायक है ना, वो भी अपना पाला बदल लेंगे। इसमें भी कोई हैरानी नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ये कुछ कड़वी बातों का भाग एक आपके सामने प्रस्तुत है। भाग दो में मैं अनेक मुद्दों पर चर्चा करूंगा। ये जो रोचक समाचार थे, इनकी प्रस्तुति अनिवार्य थी, आपके सामने प्रस्तुति आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।